अगर अनकॉन्टेस्ट नहीं भी होता है तो कार्यकर्ताओं आप लोगों का जिम्मेदारी है मैडम को यहाँ से थम्पिंग विक्टोरी रिकॉर्ड मार्जिन से मैडम को यहाँ से जिता के भेजना है। आप लोग ध्यान देना, जरूरत पड़ने से मैं फिर दोबारा भी आऊंगा फिर। और आप सबको पता है पेमा खांडू जो बोलता है वो करता है। और हमें जितना भी जो डेवलपमेंट हुआ है इस लास्ट 5 इयर्स में, इसका फंडिंग कहाँ से आया? इसका फंडिंग आया तो अपना बीजेपी सरकार ने ही तो दिया है यहाँ पे। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और खास करके अपना वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री किरण रिजिजू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज के दिन में उन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। साथ ही साथ यहां उपस्थित 29 बसर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए इन वेटिंग मैडम न्यावी दिर्जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपने भी आज आपका नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारे बीच उपस्थित लेपरादा डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी के अध्यक्ष श्री जोनिया बसर जी, फॉर्मर मिनिस्टर श्री इकिन रिबा जी, हमारे एडवाइज़र श्री तपिन सेगा जी जो कि भूतपूर्व हमारा राज्य के भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यहाँ उपस्थित सभी हमारे लेपरादा कॉन्स्टिट्यूंसी के सीनियर लीडर, पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पंचायत लीडर्स और हमारे आज के इस होस्ट अपने जो प्रेसिडेंट साहब है श्री दोई रिबा जी, और आप सभी जो लेपरादा डिस्ट्रिक्ट और अपना इस बसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग रीजन से जो सीनियर मेंबर्स आज यहाँ पे आए हुए हैं और मीडिया के दोस्तों, मैं सबसे पहले तो मैडम दिर्जी और यहाँ के आज के जो होस्ट है श्री दोई रिबा जी, आप दोनों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं किरण जी का साथ में नॉमिनेशन के लिए मैं यहाँ पे आलो में आया था और क्योंकि आज ही हमको वापस जाना है तो इसलिए शॉर्ट नोटिस में आप लोग ने इस कार्यक्रम को यहाँ पे रखा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे अभी इलेक्शन का माहौल है और हम सब जितने भी आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके हमारा बूथ कमेटी के जितने भी जो मेंबर्स और साथ साथ सीनियर पब्लिक लीडर्स आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो हमारे पास अभी कुछ ही समय बचा हुआ है और इस समय को लेते हुए आप लोग अच्छा से काम करना है। इस बार आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट है 29 बसर का, उसको मैडम जिनी को देने का फैसला किया है और आज नॉमिनेशन भी हो गया है। मैं यहाँ पे अभी इसी महीना 6 तारीख को यहाँ बसर में आया था, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ ग्राउंड में, जनरल ग्राउंड में, उसमें आप सभी लोग भी यहाँ पे उस प्रोग्राम में विटनेस करने के लिए आया था। तो यहाँ का पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके मैंने केवल इतना ही कहा कि जो यहाँ का सिटिंग एमएलए है बीजेपी में ज्वाइन हो गया है ऑलरेडी, हमारा जो पार्टी से जो मैडम है वो भी ऑलरेडी बीजेपी में ही है। टिकट किसको मिलेगा ये तो हमें पता नहीं, मगर दिल्ली में जाके पार्लियामेंट्री बोर्ड में जिसको टिकट फैसला होगा, मैंने आप सबको अपील किया था कि उस टिकट को आप सभी लोग अनकॉन्टेस्टेड करके भेजना है ईटानगर। मैंने अपील किया कि नहीं किया? तो देखिए, खास करके लेपरादा डिस्ट्रिक्ट और हमारे बीच में बहुत गहरी एक रिश्ता है। 2019 के बारे में भी आप लोग जानते हैं। 2019 से पहले जैसे किरण जी ने यहाँ पे जो जिक्र किया, डिस्ट्रिक्ट के लिए आप लोग काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जैसे अपना सरकार आने के बाद मैंने तुरंत आपका लेपरादा डिस्ट्रिक्ट बना दिया। बनने के बाद, डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद पार्टी ने जिसको टिकट दिया उस टिकट को फिर आप लोगों ने हरा दिया। तो इस बार मैंने कहा कि देखिए, तभी भी मैंने, ठीक है गलती हो जाता है एक बार, तभी भी मैं अपना बसर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये डिस्ट्रिक्ट है, जितना हो पाया हमने सरकार की ओर से पूरा मदद किया। और यहाँ पे सेंट्रल जो हमारा कमिश्नर है उसका भी ऑफिस का भी नोटिफिकेशन, सेंट्रल जोन का ऑफिस भी हमने बसर में बैठाया।
उसका उद्घाटन रिसेंटली हमने किया। तो मैं सोचा कि अभी इस बार गलती नहीं होना है। जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा सीनियर लीडर्स है, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, जितने भी वोटर्स है, खास करके आप सभी को पार्टी की ओर से ये अपील करना जरूर समझा। इसीलिए मैंने 6 तारीख वाला मीटिंग में आप सभी से रिक्वेस्ट किया कि अनकॉन्टेस्ट करके भेजना है जो जिसको भी टिकट मिलता है। और मीडिया ने भी हमको पूछा कि सीएम साहब आप किसको सपोर्ट करते हैं उस दिन। तो मैंने मीडिया को कहा कि हम उसको सपोर्ट करेंगे जिसको पार्टी टिकट देगा। ये क्लियर है, ये एकदम क्लियर है। मेरा मन में था अगर गोकुल को टिकट देने से मैडम को बैठने के लिए मैं समझाएगा। मेरा मन में था अगर पार्टी मैडम को टिकट देने से मैं गोकर को बैठने के लिए समझाएगा। तो पार्टी ने फैसला कर चुका है, टिकट मैडम को ऑलरेडी दे चुका है। टिकट फैसला होने के बाद मैंने गोकर जी को बुला के अच्छा से समझाया। मैंने कहा कि देखिए अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में और पूरे देश में बीजेपी सरकार जो काम कर रहा है हम सब लोग देख चुका है। बीजेपी का टेन्योर में इतना रैपिड हम लोग ने डेवलपमेंट करके दिखा पाया अरुणाचल प्रदेश में। तो पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि आपको पार्टी में बैठ के काम कीजिए। और केवल गोकर को ही नहीं बोला पार्टी ने, आप लोग देख सकते हैं कि इस बार 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कई सारा मिनिस्टर्स, कई सारा सिटिंग एमएलएस, उन सभी को कहा कि आप लोग अभी वापस घर में बैठना है, घर को संभालना है। घर मतलब पार्टी। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे लिए सबसे बड़ा होता है पार्टी। हम सब लोग डेपुटेशन में आया है पॉलिटिक्स में। 2019 में जैसे पार्टी ने कहा पेमा खांडू आप जाके इलेक्शन लड़ो, पार्टी से डेपुटेशन में हमको भेजा। मैं इलेक्शन लड़ा, सरकार बनाया, हमारा टेन्योर कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हो गए। इस बार पार्टी ने कहा दोबारा फिर आपका जाके इलेक्शन लड़ना है और आपके साथ में जो अलग अलग जो 59 कॉन्स्टिट्यूंसी का जो टिकट दिया है उनके साथ में इलेक्शन लड़ना है और बाकी लोगों को घर में बैठ के घर को संभालना है। तो ये होता है बीजेपी का डायनामिक्स। तो मैंने कहा गोकर जी को आपका एज काफ़ी छोटा एज है, बहुत यंग एज है। अभी 19 से लेके 24 तक जिस हिसाब से जो पार्टी चला उससे भी दुगना तगड़ा से, उतना दुगना रफ्तार से अभी दिल्ली पार्टी ऑफिस ने हमको कहा कि किस प्रकार से पार्टी को, संगठन को आगे बढ़ाना है। अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी जो अरुणाचल प्रदेश में कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स सब लोग बीजेपी ज्वाइन होकर बैठा था। कुल मिला के 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट जो अप्लाई किया भारतीय जनता पार्टी में 172 कैंडिडेट्स। टिकट तो सिर्फ 60 को ही मिलेगा मगर अप्लाई करने वाला है 172। तो मैंने ईटानगर में सबको मीटिंग बुलाया, जॉइंट मीटिंग, जितने भी जो एस्पिरेंट्स कैंडिडेट था सभी को बुलाया। उसमें अपना सिटिंग एमएलए मिनिस्टर्स भी था, जितने भी एस्पायरिंग भी था, मैडम भी आया था वहाँ पे। तो मैंने पार्टी का जो डायरेक्टिव था, पार्टी का जो विजन, मैंने कहा 2019 से लेके 24 का जो जर्नी था, पार्टी ने हम लोगों को थोड़ा बहुत सॉफ्ट, थोड़ा नाजुक से देखा है। क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है फर्स्ट टाइम अरुणाचल में 2019 में अपना सरकार इलेक्शन लड़के बनाया है। तो पार्टी ने थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को दिखाया है। उस दौरान बहुत सारा जो पार्टी से एक्सपेक्ट भी करता है फिर ज्वाइनिंग होता है, अलग पार्टी से जो एमएलए जीत के भी आता है उन लोगों का भी ज्वाइनिंग हो जाता है। मगर 2024 के बाद अभी पार्टी जो है हम लोग कार्य बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग फोकस करेंगे। जो भी अभी किरण जी ने जो कहा कि इस बार का जो मेजोरिटी बीजेपी में हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे इस बार स्टेट में। चलो 1-2 सीट अगर नहीं भी आता है कोई बात नहीं, लेकिन जो भी उस इस सीट में अपना दूसरा कोई पार्टी का कैंडिडेट अगर जीत के आता है उसको बीजेपी टीम में, पार्टी में एंट्री मारना पूरा बैंड है, पूरा बैंड है। अभी जिस प्रकार से 2019 से 24 जो चला सरकार या पार्टी, उस हिसाब से अभी चलने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को हमने रिक्वेस्ट किया, आप सब लोग एक कार्यकर्ता है, हम सबको एक कार्यकर्ता का ड्यूटी निभाना है। 24 के बाद में जो जर्नी होगा हमारा कार्यकर्ता को और भी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, ग्रास रूट लेवल में, पूरा बूथ लेवल में हम लोगों को स्ट्रेंथनिंग करना है। तो टिकट तो एक ही को मिलेगा, बाकी लोग पार्टी में बैठ के काम करना है। आज लगभग आउट ऑफ 172 सभी लोग, मैक्सिमम लोग पार्टी में ही बैठा हुआ है।
तो इसीलिए मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से उन सभी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट जिनको इस बार पार्टी ने कंसिडर नहीं किया और वो लोग पार्टी में जो बैठा है आज के इस ओकेजन में, उन सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद मैं एक्सप्रेस करता हूँ। अभी आने वाला दिनों में देखिए, अभी सरकार का फंक्शनिंग जिस प्रकार से किरण जी ने जो यहाँ पे जिक्र किया है, प्लानिंग को मैं बड़ा एक रिफॉर्म लेके आ रहा हूँ। उस हिसाब से पूरे अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा। और इस बार का 2024 का जो जनरल इलेक्शंस जो अभी आया है, अपना लोकसभा इलेक्शन भी है और अपना विधानसभा इलेक्शन भी है। तो आप सब लोग देख रहा होगा सोशल मीडिया में, खास करके अपना वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितने भी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ में जो फाइट देने वाला जो हैवीवेट जितने भी जो कैंडिडेट्स है, पार्टी को सुन के, हमारा बात सुन के, किरण जी का बात सुन के, वो लोग पूरा अभी पार्टी में ही बैठ के अभी कमिटेड के साथ में वो लोग काम कर रहा है। और सिटिंग एमएलए मिनिस्टर्स वो लोग भी पूरा पार्टी में बैठ के योगदान देने वाला है। और तो और अभी आप लोग ने देखा होगा कि कल ही ईटानगर में हमारा जो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे 10 सेपा ईस्ट का सिटिंग एमएलए, एनपीपी का एमएलए, उन्होंने हम लोग बात किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी इतना अच्छा काम कर रहा है स्टेट को लेके, हमको चलो पार्टी में एंट्री भी हमको होने नहीं हुआ, लेकिन हम अभी उस लार्जर इंटरेस्ट के लिए बीजेपी जिस प्रकार से काम कर रहा है, प्रधानमंत्री जी को देख के, सीएम साहब को देख के, किरण जी को देख के, और पार्टी का जो हम लोगों का जो जोश है कि अपना जगह को डेवलपमेंट करने का, इन सारा फैक्टर को देखते हुए मैं इस बार कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। अपना सीट जो है वो बीजेपी के लिए मैं दान कर दूंगा बोल के सिटिंग एमएलए भी कुर्सी छोड़ के अभी पार्टी में वो ज्वाइन करेंगे अभी। सो इस प्रकार का माहौल है अरुणाचल प्रदेश में। पुराना अरुणाचल प्रदेश, यहाँ में काफ़ी सीनियर आप लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, किस प्रकार से डेवलपमेंट होता था, खास करके मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट में रूल किया तो कांग्रेस ने रूल किया। इसमें कई सारा जो कांग्रेस का अपना फॉर्मर पार्टी वर्कर्स भी है, फॉर्मर मिनिस्टर भी है, मैं भी रह चुका हूँ कांग्रेस में। कांग्रेस का किस प्रकार से काम होता है वो हम लोग ने देखा है। नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को पूरा करप्ट बनाने वाला ये पूरा कांग्रेस ही है। दिल्ली से छोटा स्कीम भी आएगा, उसके लिए भी पैसा फिर वो लोग मांगेंगे। पैसा का बिना नॉर्थ ईस्ट को तो ऐसे मनी मिंटिंग स्टेट्स के तौर पे कांग्रेस ने करप्शन बनाया। तो आप देखिए बीजेपी सरकार आने के बाद करप्ट माइंडसेट को हम लोग किस प्रकार से सफाई कर रहा है। बीजेपी सरकार आने के बाद हम लोग रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं करता है, हम लोग ट्राइब पॉलिटिक्स नहीं करता है, हम लोग पॉलिटिक्स करता है परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स हम लोग करता है। तो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुका है अरुणाचल प्रदेश। आज ईस्टर्न अरुणाचल से लेके पूरा वेस्टर्न अरुणाचल तक सब लोगों का ये मन में है कि बीजेपी सरकार स्टेट में भी बनाना है, बीजेपी सरकार दिल्ली में भी बनना है। और हमारा दोनों सांसद आज ईस्टर्न क्षेत्र में तपिरगांव जी ने भी आज वहाँ पे नॉमिनेशन फाइल किया है। ईस्टर्न अरुणाचल से भी तपिरगांव जी थम्पिंग विक्ट्री से जीतेंगे। और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से तो हम लोग इस बार लास्ट 2019 का 2019 का जो रिकॉर्ड हम लोग ने किरण जी के लिए बनाया था, उस रिकॉर्ड को अभी तोड़ने का वक्त आ गया है। उससे भी बड़ा मार्जिन हम लोग जिता के किरण जी को फिर वापस मोदी साहब के साथ में वहाँ पार्लियामेंट में हम लोग भेजेंगे। सो आप सभी कार्यकर्ता से हमारा ये निवेदन रहेगा कि एमपी के लिए आप लोग पूरा एकजुट होके, बल्कि बसार कॉन्स्टिट्यूंसी और पूरा लेपरादा डिस्ट्रिक्ट जितने भी जो वोटर्स हैं, आप सब लोग एकजुट होके किरण जी को यहाँ से एकदम रिकॉर्ड मार्जिन से जिता के आप लोगों को भेजना है। और इस लक्ष्य में हमारा जितने भी जो कार्यकर्ता है, बहुत ही जल्दी हमारा स्टेट का अपना मैनिफेस्टो भी हम लोग रिलीज करेंगे। और पिछले हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो 8 वर्ष का जो कार्यकाल में क्या क्या हम लोग ने बड़ा काम जो किया है, उसका भी बुकलेट्स आप लोगों को यहाँ पे भेजा जाएगा। उसको लेके आप लोग फर्दर बूथ लेवल तक में जाके उसको कैंपेन का तौर पे आप लोगों तक बताना है। अभी हमारा यहाँ गांव में, ट्राइबल सोसाइटी के गांव में, गांव वाला काफ़ी इनोसेंट होता है। वो लोग सोचता है कि एमएलए कैंडिडेट से पैसा चाहिए, एमपी कैंडिडेट से पैसा चाहिए। उन लोगों को बताना है डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि बीजेपी जो है हम लोग अगेंस्ट मनी कल्चर है। मनी कल्चर को सोसाइटी से हम लोग एलिमिनेट करना चाहता है। हम लोग पैसा के बलबूते में इलेक्शन नहीं लड़ता है, हम लोग इलेक्शन लड़ता है, जैसे मैंने कहा, अपना परफॉर्मेंस लेवल में।
तो लेपरादा डिस्ट्रिक्ट को लेके डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का बारे में बताइए, यहाँ का कमिश्नरेट का, यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में। एमएलए मैं आप लोगों को बताना चाहेगा 2019 में देखिए आप, हम लोगों का यहाँ से कमल का फूल खिल नहीं पाया। कमल का फूल खिल नहीं पाया, कोई दूसरा पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार जीत के आया। एमएलए जीतने से क्या होता है, जब तक सरकार सैंक्शन नहीं करता है। आज यहाँ में जितना भी जो डेवलपमेंट हुआ है इस लास्ट 5 इयर्स में, इसका फंडिंग कहाँ से आया? इसका फंडिंग आया तो अपना बीजेपी सरकार ने ही तो दिया है। यहाँ पे अगर सीएम ने अगर टाइट करके रखा तो आज जितने भी जो लास्ट 5 इयर्स में यहाँ पे बसर में डेवलपमेंट जो अभी आप लोग देख रहा है, ये कहाँ से होता? ये हुआ है तो अपना मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री, उसका मदद से ही तो डेवलपमेंट हुआ है। तो आने वाला दिन में जैसे अभी किरण जी ने भी जो कहा कि हमने भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया ये कोकर जी को, मगर आई थिंक उनका भी कोई सपोर्टर लोग उसको ज़बरदस्त करके फिर से सुनने में आया कि एनपीपी का टिकट से यहाँ पे फाइल करने का, यहाँ पे वो लोग कैंडिडेट के हिसाब से वो लोग यहाँ पे आ रहा है। मगर 30 तारीख तक और भी वक्त है। 30 तारीख में लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन। मेरा ओर से भी मैं जितने भी जो कोकर जी खुद को पर्सनली और उनके जितने भी जो सपोर्टर्स हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि देखिए अभी टिकट जो है पार्टी ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया। हम लोगों को इमोशनल होके पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए। पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल सोच के हम लोगों को काम करना होगा। इमोशनल करके आप पॉलिटिक्स खेलेंगे, अपना लोगों को नुकसान होगा, अपना जगह के लिए नुकसान होगा। प्रैक्टिकल हो के पॉलिटिक्स खेलेगा तो हम सबको पता है यहाँ में बीजेपी का तो पहले से ही जीत है। यहाँ पे अभी टिकट मैडम को दे दिया, अगर टिकट मैडम को अभी दे दिया, टिकट मैडम को देने के बाद तो जीत और भी ज़्यादा कंफर्म हो गया है अभी। तो इसलिए मैं अपील करेंगे, आज यहाँ पे मीडिया भी है, आप सभी का मीडिया के थ्रू से भी, कि कोकर जी का सपोर्टर है, आप सब भी बीजेपी का ही एक सदस्य रह चुके हैं। सब लोग मिल के मैडम को यहाँ से अनकॉन्टेस्ट करके भेजना है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा होगा। डेवलपमेंट में मैंने कहा कि हमको और भी बहुत सारा काम यहाँ पे करना है। तो इसीलिए लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के वासियों, आप सबको याद होगा, अगर गलती से अगर मेरा हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मैडम न्यावी दिर्ची को अगर आप लोग हराता है, आप सबको पता है मैंने 6 तारीख को क्या बोला। मैंने बोला 5 साल के लिए मैं यहाँ पे कदम नहीं रहूँगा। एंड आई मीन इट। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, सबसे पहले तो ट्राई कीजिए अनकॉन्टेस्ट करने के लिए। बड़ा दिल है बीजेपी का, बड़ा दिल है मैडम जी का भी काफ़ी बड़ा दिल है। पूरा अपने लोग हैं, अपने रिश्तेदार लोग हैं, हम लोग लेंगे, एक घर में बैठेंगे, अनकॉन्टेस्ट करके भेजिए, बहुत ही अच्छा होगा। अगर अनकॉन्टेस्ट नहीं भी होता है तो कार्यकर्ताओं आप लोगों का जिम्मेदारी है मैडम को यहाँ से थम्पिंग विक्टोरी रिकॉर्ड मार्जिन से मैडम को यहाँ से जिता के भेजना है। आप लोग कर लेना, जरूरत पड़ने से मैं फिर दोबारा भी आऊंगा फिर। और आप सबको पता है पेमा खंडू जो बोलता है वो करता है। इसीलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म से सभी अपना लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सिटीजन्स और सभी मैं जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़ा हुआ लोग हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करेंगे कि वाकई में मैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं दिल से काम करना चाहता हूँ। 5 साल हमें मौका दीजिए, 5 साल हमें मौका दीजिए मैडम न्यावी का साथ में सपोर्ट करते हुए जितना इनका तय है। और ये भी पता होगा कि कल में वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग पोस्ट में जो बैठा है, कौन किसका साथ में है, किसका साथ में नहीं है, रिपोर्ट तो आना ही है यहाँ पे। तो इतना कहते हुए आज जितने भी जो कार्यकर्ता है, आप लोगों का जो जोश है उसको बरकरार रखना है। अपना किरण जी, वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स मोदी जी का साथ में, ये अपना अरुणाचल प्रदेश पूरे नॉर्थ ईस्ट का चेहरा है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट को पूरा रिप्रेजेंट करता है, इतना अच्छा लीडर है।
आज एमपी के रूप में अलग अलग जिनका नाम तक भी नहीं सुना आके वो लोग नॉमिनेशन फाइल आज से करना शुरू हो गया है। उन लोगों का कहने पर हम लोगों को मिसगाइड नहीं होना है। वी शुड बी प्रैक्टिकल। मैंने कहा पॉलिटिक्स को प्रैक्टिकली हम लोगों को देखना चाहिए, पॉलिटिक्स को इमोशनल वे में भी देखना नहीं चाहिए। बी प्रैक्टिकल, कौन सा आदमी काम करने वाला है। और पिछले 3 टर्म में तीन टर्म एमपी ऑलरेडी बन चुका है। किरण जी ने 2004 को एक टेन्योर किया, 2014 से लेके इसका बाद 2019 से लेके अभी तक मिनिस्ट्री, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री इन्होंने सब संभाला। 10 साल वेरियस कैपेसिटीज में इन्होंने मिनिस्ट्री संभाला। जिन मिनिस्ट्री संभाला केवल अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए इन्होंने अच्छा काम किया है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स्ड है। एक पोर्टफोलियो खाली होने का साथ साथ उसका भी इंचार्ज जो है किरण जी को सौंपा है। तो ये देखिए कितना बड़ा इंडिकेशन है, कितना बड़ा इंडिकेशन है किरण जी के लिए। ये इसका मतलब ये है कि किरण जी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है अपना मोदी जी के कैबिनेट में। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि किरण जी को चौथा टर्म थम्पिंग विक्ट्री के साथ में प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करके हम लोग दोबारा सांसद के रूप में हम लोग भेजेंगे। तो एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफ़ी बारिश हो रहा है लेकिन आप लोग पार्टी का चिंता करके आप लोग यहाँ पे सुबह से यहाँ पे बैठा है। और दोनों हमारा उम्मीदवार श्री किरण जी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अपना न्यावी दीक्षित जी एज बीजेपी कैंडिडेट ऑफ 29 बसर के रूप में आज नॉमिनेशन फाइल किया है। एक बार फिर आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और मैं फिर दोबारा आऊँगा। हम भी पूरा ट्राई करेंगे कि 5 साल में मैं यहाँ पे फिर बार यहाँ में आते रहने के लिए। तो उसके लिए 30 तारीख तक मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, 30 तारीख तक समय है। 30 तारीख तक समय है। गोकर जी को आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिए, उनका साथी लोगों को आप लोग भी, दोस्त लोग हैं, आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिए कि नॉमिनेशन विड्रॉ कीजिए। तो उनको अभी अंधेरा में नहीं धकेलना है, अंधेरा में नहीं धकेलना है। इलेक्शन अगर हो जाता है तो मेरा मैसेज आप लोगों के लिए पूरा क्लियर है। मैडम को एकदम रिकॉर्ड मार्जिन से जीत के आप लोग भेजना है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।